नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की है और वहीं पर उत्तराखंड में ही हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार पर विस्तृत चर्चा की है। इसी दौरान हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत हवाई अड्डों पर कियोस्क स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश में नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा हेतु हेलिस जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, कहीं ना कहीं सुचारू संचालन और देहरादून एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन के लिए भी केंद्रीय मंत्री से चर्चाएं की है। अब इन प्रयासों से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और प्रदेशवासियों को बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के चौथे संस्करण का शुभारंभ करने मंदसौर पहुंचे, जहां पर लग्जरी कैंपिंग, एडवेंचरस टूरिज्म के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में देरी के कारण रात हो गई थी और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अब ऐसे में उन्होंने गांधी सागर के पास ही हिंगलाज रिजॉर्ट में रात्रि विश्राम किया। अब देर जब रात हो जाती है तो वो जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ गांधी सागर बोट क्लब पहुंचे, जहां पर क्रूज की सवारी करते हुए चंबल नदी के सौंदर्य का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विश्व के अच्छे से भी पर्यटन स्थल से गांधी सागर हमारा अच्छा पर्यटन स्थल है। गांधी सागर जैसे स्थलों पर पर्यटक को आना चाहिए, थोड़ा समय प्रकृति के साथ भी बिताना चाहिए। सागर में एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को बढ़ा लुभाने के लिए कई सारी सुविधाएं की शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है, लेकिन ज़्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मैं आज बीती रात से गांधी सागर के इस पर्यटन ग्राम में हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से अद्भुत स्थान डेवलप हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पर्यटक केंद्र खासकर गांधी सागर टाइप के बहुत बिरले हैं। हाल ही में हुए आंदोलन के बाद महेंद्र नगर कंचनपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन अब शांति की ओर बढ़ने के संकेत भी मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि बनबसा बॉर्डर, जो भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड का एकमात्र वैध आवागमन मार्ग है, यहाँ पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कर्फ्यू के दौरान नेपाल सेना ने रोजाना की आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए कुछ छूट भी दी है, लेकिन सुरक्षा कड़ी है। अब बीते 3 दिनों से इस बॉर्डर पर पैदल आवागमन की अनुमति दे दी गई है, जबकि वाहनों की आवाजाही अब भी बंद है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी सीमा पर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आ चुका है। बहन और बेटियों के साथ बलात्कार, ब्लैकमेलिंग करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों को बचाने वालों के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो है उनकी जमानत नहीं करा रहे, क्या उनके परिजन उनके लिए वकील नहीं लगा रहे? उनके परिजन इस बात का जवाब देंगे, काश उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो करते? और इसलिए ध्यान रखो, सभी परिजनों से हमारे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अपनी औलादों को ऐसे संस्कार दो कि दूसरे की बहन बेटी को बहन बेटी माने। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसका वीडियो बनाकर उसके साथ बलात्कार करना, उसके साथ गैंग रेप करना और फिर बाद में समाज से न्याय की गुहार करना। अरे अपराधियों, कान खोलकर सुन लो, समाज इस तरह के किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। और माँ बापों, आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी औलादी को नेक संस्कार दो, जिससे वो अच्छे नागरिक बने, तो उन्हें ना सताया जाएगा, ना डराया जाएगा। लेकिन वो दूसरे की अस्मिता पर, बेटियों पर हाथ डालेंगे, हाथ तोड़े जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे और उनका ऐसा इलाज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में पैदा होने वाले बच्चे इस अपराध करने से 10 बार सोचे कि इस तरह का अपराध वो कभी भी ना करें। बेटियों की सुरक्षा डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का
प्रथम संकल्प है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा मालवाही दंतेवाड़ा आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के घायल जवान आलम मुकेश से मिलने के लिए निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल जवानों के साथ बातचीत की है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां डॉक्टर से भी ली है। इसके साथ ही साथ उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। जवान से मुलाकात करने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने आगे कहा है कि अन्य सीसी मेंबर भी मुख्य धारा से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर क्षेत्र के लोग अब शांति की चाहत रखते हैं और आने वाले समय में नक्सली संगठन से दूर होकर मुख्य धारा से सम्मिलित भी होंगे। में बटालियन के दंतेवाड़ा जिले के मुकेश आलम और रेगुलर जिस तरीके से मूवमेंट होता था वैसे ही रेगुलर मूवमेंट था, लेकिन इस बार आईडी लगा हुआ था और आईडी ब्लास्ट हुआ, इससे बायां पैर उनका क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने डॉक्टर से मुलाकात की है और ये पूरी तरीके से किसी भी डेंजर से बाहर है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स थे वो शरीर से बाहर निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। परिवार वाले आए, जो प्रोविजंस है सरकारी वो तो होंगे ही होंगे। मैंने भी कहा है अपनी तरफ से कि कोई और भी बात आपको लगती है तो नंबर अपना छोड़ा है, आप मुझे बताना। छत्तीसगढ़ के राजेम फिंगेश्वर के कन्याशाला का जो मर्जर है वो बॉयज शाला से किया जा रहा है। अब इसका विरोध होने लगा है। इसके विरोध में शनिवार को छात्राएं बीच सड़क पर बैठ जाती हैं, नारेबाजी करने लगी। राज्य महासुमन मुख्य मार्ग जाम तक कर दिया। छात्राओं को कहना है कि वो पहले ही कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को मर्ज करने के लिए अपने फैसले को रद्द करने के लिए ज्ञापन सौंप चुकी हैं। अब इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी छात्राओं को समझाने के लिए पहुंचे हैं और 1 हफ्ते के अंदर मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन खत्म करने की बातचीत हुई है। राज्य शासन के निर्देशानुसार दलगंजन स्कूल फिंगेश्वर और कन्याशाला का मर्ज किया गया है। कन्याशाला की छात्राओं के द्वारा उस मर्जर का विरोध किया जा रहा था। अभी उन छात्राओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और उस ज्ञापन में ये मांग किया गया है कि दोनों स्कूलों को पृथक संचालन किया जाए और साथ में ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए उनके द्वारा निवेदन किया गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए हम एक प्रयास करेंगे और साथ ही इनका जो मांग है उससे वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मंसूरी में बताया जा रहा है कि देर रात हुई मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं पर भूस्खलन से भारी तबाही भी देखने को मिली है। कई सड़कों पर आवागमन बाधित है और 2 लोग घायल हैं। लेकिन सबसे चिंताजनक तो यहाँ पर यह रहा कि सिया गांव के पास घटी हुई, जहाँ पर मंसूरी कैंपटी रोड है, अब इस पर एक स्कूटी अचानक से धंसी हुई सड़क में गिर जाती है और गहरी खाई में चली जाती है। राहत भरी बात इसमें यह रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मौके पर एसडीएम आईएएस ने संबंधित विभागों को तुरंत मार्ग सुचारू करने के निर्देश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में देर रात गोलियों की आवाज से हड़कंप मच जाता है। जानकारी आपको दे दें कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के बड़े भाई ने यह बताया है कि 25 साल पहले पड़ोसी से विवाद हुआ था और पड़ोसी लंबे समय से घात लगाकर बैठा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की शिकायत पर फिलहाल मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। हमारे साथ तो जुल्म हो गया। मेरा भाई घर से गया था बहन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ किसी। अब ऐसे क्या पता लगा उसे, उसके लिए फील्डिंग जमी पड़ी 5-7 लोगों की। ये लिख लेगा यहाँ से तो हम हमला करेंगे। वो हुआ, मेरे छोटे भाई को मौके पे ही गोली मार दी, सुबह मार दिए। वो मौके पे मर गया मेरा भाई। क्या नाम था? फहीम नाम था मेरे भाई का। थाना अमरोहा नगर क्षेत्रांतर्गत फहीम नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम के लिए भेजा गया। परिवारजन द्वारा पड़ोस में रह रहे व्यक्ति द्वारा हत्या करने की बात बताई गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।
और अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बात उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की करेंगे, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और वर्तमान कोटेदार महादेव रावत का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका हुआ मिला है। बता दें आपको, घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे के आसपास की है, जहां पर ग्रामीणों ने शव को देखा और तुरंत परिजनों के साथ पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने यह भी बताया है कि मौके से मृतक के जेब से एक सुसाइड नोट मिला। मामले में मृतक के दामाद ने यह भी बता दिया है कि शुक्रवार को मृतक का पुत्र से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र में अपहरण की कोशिश के मामले में शनिवार सुबह डोंगरा खुर्द के जंगल में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान ही आरोपी को पैर में गोली मार दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसओजी और नाराहट पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। आज दिनांक 13/9/2025 को थाना क्षेत्र नारायण में थाना नारायण से एक व्यक्ति के अपहरण के प्रयास में वांछित 3 अभियुक्त अजय आदिवासी, राज आदिवासी व मोनू आदिवासी निवासी मोहल्ला नरेगा, थाना पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश को पुलिस मुठभेड़ में थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अजय आदिवासी घायल है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पुलिस ने केवल एक ही पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दूसरे पक्ष की तो शिकायत को नजरअंदाज तक कर दिया गया। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि गाँव के दबंगों ने उनके घर पर चढ़कर पहले हमला किया, गाली गलौज की, लाठी डंडों से उन्हें बुरी तरह से पीटा भी है, लेकिन इसके बावजूद शिकायत दर्ज नहीं की गई। अब पीड़िता ने एसपी गोंडा से ये न्याय की गुहार लगाई है कि जल्द मामले पर निष्पक्ष जांच हो। घटना हुई है जी, हमको मारा है। किसने मारा? भोला यादव ने। अच्छा, फिर बाहरी मैंने बुला के मारने की धमकी दी। लाल यादव ने बताया। चोट किसको किसको आई है? चोट सबको लगी है, मेरे लगा है, माथा फुट गया मेरा, हाथ मार दिए, पीठ मार दिए हैं, रानी को मार दिए हैं, पूरा बेहोश गिर गई है। सब गांव वाले ने बचा लिया, मारा जान से। पे चढ़ के मारा, हम लोगों को बहुत मारा पीटा, सब हमारे बच्ची को, हमारे देवरान को, सब लोगों को मारा। किसने मारा था? भोला यादव ने और रामदेव यादव ने, सूरज यादव ने, ये लोग सब लोग मार, पूरे परिवार मिलकर के मारा है। 12 सितंबर की रात गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गगनी खेड़ा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। उन्नाव एएसपी अखिलेश सिंह के अनुसार थाना गंगा घाट और एसओजी टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से जवाबी फायरिंग भी की गई है। अब इसी मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों बदमाशों पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। संदिग्ध वाहन पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वाहन न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम ननपुर वीरेंद्र यादव निवासी रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा संत बहादुर निवासी रायबरेली का रहने वाला था, ये दोनों अभियुक्त जो 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में महिलाओं को बंधक बना करके लूट हुई थी, उस घटना में ये दोनों शामिल थे। इसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549/25 पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इस साल अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। दरअसल एसपी के नेतृत्व में जनपद पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसते हुए 1 साल में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा बताया। एसपी ने बातचीत करते हुए जानकारियां भी साझा की हैं। 1 साल के अंदर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 मुकदमे दर्ज किए, 112 अपराधियों पर कार्रवाई हुई और लगभग 69 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। इसके अलावा भी 74 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खंगाली गई है और खोली गई है, आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ जिले में 30 मुठभेड़ में कुल 103 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस के द्वारा पिछले 1 वर्ष में जो अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, उसमें गैंगस्टर एक्ट में हमने 43 अभियोग पंजीकृत किए और इसमें
159 जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हमने इसमें कार्रवाई सुनिश्चित की है। उसके साथ साथ गुंडा अधिनियम में हमने 272 लोगों के विरुद्ध जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, जिसमें 82 लोगों को उसमें जिला बदर करवाया गया है। पुलिस जो मुठभेड़ की जो कार्रवाई हुई है उसमें 30 मुठभेड़ जो है वो पुलिस की बदमाशों के साथ हुई है और उसमें 61 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के बाद, और जिसमें 42 जो अपराधी हैं वो घायल हुए हैं। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन कन्विक्शन है उसमें उन्नाव पुलिस के द्वारा 1822 जो वाद संख्याएं थी उनमें 2517 जो अपराधी थे उनको भी हमने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलवाई है। तो ये कार्रवाई पिछले 1 वर्ष में उन्नाव पुलिस के द्वारा की गई। इसी बीच बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश अचानक घायल हो जाता है। बताया जा रहा है कि लूट चोरी जैसे कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसमें शामिल भी था बकटा गांव के पास पूरी मुठभेड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तस्वीर आपके सामने चित्रकूट की तस्वीर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन इसमें जो बदमाश है उसके पैर में गोली लग जाती है। पहाड़ी पुलिस को मुखबिर द्वारा एक सूचना थी कि कुछ बदमाशों का मूवमेंट इधर है। उनकी सूचना पे थानाध्यक्ष राजापुर और एसओजी की टीम भी उनके साथ शामिल हुई। 3 बजे के आसपास ये लोग मुखबिर के बताए हुए रास्ते पर बकटा की तरफ जा रहे थे कि एक अपराधी दिखाई पड़ा। इन्होंने उसे ललकार के रोकना चाहा। उसने पलट के पुलिस की गाड़ी पे फायर किया और भागने लगा। पुलिस ने भी दौड़ा करके पीछा किया और जवाबी फायरिंग में बदमाश को पैर में इंजरी आई और फिर उसे इन लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ पे उसने अपना नाम राजेंद्र बताया और बांदा का रहने वाला है, गैंगस्टर अपराधी है। उसके खिलाफ 6-7 मुकदमे अब तक जानकारी में आए हैं। ये भी पता चला है, जब पूछा गया उससे तो जानकारी में आया कि ये परसों जो पहाड़ी क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी, जिसका एक अभियुक्त पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, ये उस घटना में भी शामिल था। आगे की ओर बिहार के कैमूर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब इसमें राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह शामिल हुए। इसी दौरान मंत्री जी ने कहा है कि मोहनिया विधानसभा में सम्मेलन हुआ, अब इसमें चुनाव की रणनीति पर विचार किया गया। वहीं पर इस सम्मेलन का उद्देश्य बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कहीं ना कहीं उद्देश्य है। मंत्री का भाषण सुनने की बजाय जनता खाने के लिए लेकिन उत्साहित ज़्यादा दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। कहीं कहीं कुर्सी खाली नहीं था। इतना गर्मी के बाद भी आप जान लीजिए आप जान लीजिए कि खाना चालू होने के बाद जो 11 बजे से आया है, देव धन्य है, दुर्लभ करता है एनडीए का। मैं तो सैल्यूट करता हूँ। 4 बजने को है। आप लोग भी 8 से लेके 4 में कहीं नाश्ता पानी कर लिए होंगे, चाय पी लिए होंगे। आप लोग भी 5 घंटा 6 घंटा, कोई दुनिया का आदमी नहीं है मानव जिसका इस सिस्टम काम करता है। 2 हाथ है, 2 पैर है और आँख है, और उसका जो पेट का जो सिस्टम है, जो डाइजेशन सिस्टम, वो 8 घंटा खाली रहे, कोई नहीं रहता है। फिर भी सभी लोग खाना खा रहे थे, कोई गया नहीं। और जिसको भूख लगी थी तो खाएगा ही। और इतने बाद भी, इतनी गर्मी में भी, ये टेम्परेचर अभी हम बोल रहे हैं तो गर्मी हो रही है, इसमें भी लोग उपस्थित था। हम उनको सैल्यूट करते हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में 3 अलग अलग मामलों में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया। पहला मामला सिलपहरी मालटोला इलाके का है, जहां पर सोन नदी से रेत निकालते हुए अचानक मौसम बिगड़ गया और वहीं पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दूसरा मामला तेंदुमुड़ा गांव का है, जहां पर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब तीसरा मामला पीपर झोरकी का है, जहां पर एक शख्स का शव तालाब में मिला। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति मिर्गी का मरीज बताया गया। दौरा पड़ने पर ये बताया गया है कि डूबने से उसकी मौत हुई है।
ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी में एक युवक की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है। युवक का शव घर के अंदर बंद कमरे में डिकम्पोज अवस्था में भी पाया गया। अब इससे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान देवेंद्र कुशवाहा के रूप में की गई है। पेशे से इलेक्ट्रीशियन बताया जा रहा है। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि कुछ दिनों से घर के अंदर से बदबू आ रही थी, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब बदबू बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर मृतक की जो लाश है या जो शव है वो पड़ा हुआ था, जो काफी समय से देखने से समझ आ रहा था कि लंबे समय से वहां पर शव पड़ा हुआ था। शव की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल था। फिलहाल पुलिस अब कार्रवाई में है।